मिल जाएगी। जॉर्जो सिटी की तरफ जा चुके हैं। कल का इरा एंगल मुझे अभी भी याद है, मिल्टा मिल्टा पावर वो स्प्लिट किया गया था, उसके बाद भी वो फायदा हुआ था। और आज तो सर्कल के अंदर है, कहीं जाने की वो जरूरत पड़ने वाली है नहीं, तो ऐसे में आप इत्मीनान से वो सोच विचार कर सकते हो। और उसके बाद ये शॉट, वाइपर सोच रहे होंगे कि ये शॉट कैसे कनेक्ट हुआ। और अब देखिए नॉक करने के बाद क्या पंख उस और जा रहे हैं। तो जी हाँ, एग्रेशन इस मैच में भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से। लेकिन वेपन उनके पास उतना बढ़िया है नहीं। हेलमेट वेस्ट की बात करें वो उनके पास मौजूद नहीं है, मात्र एक मेडिकेट। ऐसे में कहीं ये एक बहुत जल्दीबाजी में लिया हुआ मूव तो नहीं। हालांकि एक टॉमी गन उनके पास जरूर है और अकेले ही ये खिलाड़ी आगे पुशिंग करता हुआ नजर आ रहे हैं। सामने 3 प्लेयर्स और मौजूद हैं। इस लेवल का अग्रेशन ये देखने में काफी ज्यादा मजा आया, पर अब देखना यह है कि क्या अंजाम भी उतना बेहतर हो सकता है, क्योंकि सामने भी टीम रेकनिंग है और हमें पता है कि इनके पास कितनी स्ट्रॉन्ग वो फायर पावर हमें देखने को मिलती है। चलिए बाकी के प्लेयर्स भी हम मिनी मैप में देख सकते हैं कि वो व्हीकल लेकर के थोड़ा क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मूव, ये अग्रेशन सूट करता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। और ये क्यों हो रहा है? कल के मैचेस अगर आप देखें ओवरऑल स्टैंडिंग में जिस स्थान पे हैं, ये आराम से इस तरीके से फाइट की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। अगर मैचेस एवरेज भी जाएंगे तो भी ओवरऑल स्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी बीच अगर आप देखें रेकनिंग, इन्हें तो पॉइंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, 11वें स्थान पे चल रहे हैं। और अगर इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई है तो ये थोड़ा बुरा हो सकता है आपके लिए। ग्रेविटी फुटस्टेप बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का अगर आप गेम देखिए कंटेनर्स में कभी भी आसान नहीं होता। ओटीपीपी एंगल कौन लेके आपका इंतजार कर रहे हो, इसी के कारण प्लेयर्स पीछे रुके हुए, ना हीरो एक्सट्रीम गॉड आगे बढ़ रहे हैं, ना रेकनिंग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि वो पोजिशनिंग कितनी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि टीम रेकनिंग क्या वो यहाँ से कुछ ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करके, जो बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के 4 प्लेयर्स मौजूद है, उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब देरी हो गई है, अब कैपिटलाइज करने का सही टाइम है नहीं। और ऐसे में अगर वो नॉक आएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। और शायद यही वो कारण भी है कि अभी के लिए अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा और लूट को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तो TWOB भी नहीं है, वो भी आपको बहुत करीब देखने को मिल जाएगी जॉर्जपुल सिटी के एरिया में। और ऐसे में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन ये क्या चल रहा है, एडमिनो और सेम लगभग चुंबन करती हुई नजर आई उन दोनों की गाड़ियां। लेकिन अब वो जा रहे हैं जॉर्जपुल सिटी, जहां पर ऑलरेडी TWOB तैयार उनका स्वागत करने के लिए। और लूट होगी उनके पास बेहतर, क्योंकि आप देखिए वो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी रेकनिंग की तरफ आ गए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, और TWOB तब से लूट ही कर रहे हैं। तो ऐसे में ग्रेनेड्स की जब बारी आएगी इनके पास एडवांटेज हो सकता है। एंड एग्जैक्टली जो रोटेशन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस से अपने घर जाना ही ठीक समझा, जहाँ पे वो ड्रॉप लिए थे सिटी की तरफ जा चुके। और TWOB, चलिए उन्हें भी पूरा मौका मिलेगा कि इस सर्कल को, उस लूट को वो एंजॉय करे। और अभी के लिए वो एक डिसेंट पोजीशनिंग में सर्कल के अंदर बढ़िया नजर आ रहे हैं। फिनिक्स के आलतू उनको डाउन किया गया सिम के द्वारा। वहीं बात करें K9 की, 3 फिनिशेस निकाल चुके और 4AM के विजर्ड, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। एक ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता था निंजा बॉय का, लेकिन बाल बाल बचे हैं विजर्ड। और अब निंजा बॉय उनको भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने की दिशा से उनके ऊपर भी शॉट्स आ सकते हैं। अगला ग्रेनेड मात्र डैमेज देकर के जाएगा, वो नॉक आया नहीं। वहीं एडमिनो, उन्होंने एनोनिमस को डाउन किया है, यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो पहले सर्कल के अंदर पहुंचे थे और वो जो शुरुआती फाइट्स थी वो एक बार फिर से इनिशिएट होगी। और TWOB वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये फाइट चलती हुई, 2 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। और बात करें TWOB की, वो भी 2 फिनिश के साथ मौजूद है। और अच्छी बात ये कि सर्कल के अंदर वो जो चारों खिलाड़ी है उनके, वो सर्वाइव करेंगे। जी हाँ, बट कब तक, क्योंकि अगला शिफ्ट भी आने वाला है। ऐसे में कंटेनर से सर्कल बाहर अगर जाता है तो 4 टीम्स है जिनको यहाँ से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। और हमने देखा है सर्कल इसी तरीके से इन सारी टीम्स को परेशान करके गया है। काफी वो फाइट जीती भी, पर अभी के लिए स्लग डाउन है। ओमेगा सर्कल के बिल्कुल एज पे और स्लग को बचाया नहीं जा पाएगा। और एंगुटन के एक ही ओपी है जिनके खाते में वो फिनिश। बट अब ये फाइट रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और TWOB के बीच में। एक ग्रेनेड एडमिनो का, कान्हा को डाउन किया गया एंड दिस इज द राइट टाइम। सेम वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो नॉक प्लेयर है वो फिनिश भी हो जाएंगे, पर वो फिनिश चलिए सेम के खाते में ही गया है। और अब TWOB वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 4M, उनके पास तो पूरा सर्कल है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल देखने को मिलते हैं। सुपरमैन दूसरे इलाके से उनके ऊपर वो शॉट जाएंगे और वो रहने वाले टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सुपरमैन सेम, जिन्होंने वो नॉक निकाला। और अब TWOB पूरी तरीके से बैकफुट पर, क्योंकि बचते हैं वो मात्र एक खिलाड़ी यशु के साथ।
ये हुआ तो हुआ कि अभी तक तो 4 प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे थे इन्हीं कंटेनर्स पे, एक एक करके अपने 3 प्लेयर्स को गवा बैठे। एक बहुत बड़ा मैच हो सकता था उनके लिए जिसको उन्होंने गवाया, बट चलिए अभी भी मौका है। 8 टीम्स के पास ये मैच। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रेकनिंग के प्लेयर्स एक एक करके मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। टीम तमिलास वर्सेस रेकनिंग की ये बैटल चलती हुई। कनेक्शन काफी अच्छा उन्होंने ढूंढा, नॉक्स काफी अच्छा उन्होंने ढूंढा, पॉइंट से भी कमाने का उनके पास पूरा मौका। ग्रेविटी उन्हें वहां पे निंजा बॉय ढूंढ लेंगे और उनके ऊपर वो शॉट्स काफी कमाल का। अभी भी आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल नहीं रहा है। सारी की सारी फाइट्स वो दूर से ही स्प्रे के माध्यम से, ग्रेनेड के माध्यम से हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी कारण रेकनिंग का भी हुआ इस मैच से खात्मा। जी हाँ, और 4M जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 16वें पायदान पे वो टीम थी और हमने इनके बारे में बहुत पहले बहुत सारी चर्चाएं भी की है किस प्रकार से पहले इनके आईजीएल अलग थे, अब हमें एक अलग आईजीएल के साथ ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है और सबके मन में ये संदेह था कि क्या ये टीम कमबैक कर सकती है। पर इस बार तो सर्कल, रोटेशन, सब कुछ उनके फेवर में। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या ये टीम लेकर के जाने वाली, एक चिकन डिनर इन सब के बीच में। K9 उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। 6 फिनिशेस वो लेकर के गए हैं और प्लेसमेंट का भी 1 अंक उनको मिलने वाला है। और एंगुटेन वो मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ मौजूद। और आप देखिए कल के दिन पे विस्गॉड बढ़िया खेल करके गए, आज हमने आरू को देखा, ऑलरेडी 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। और अब ये जोन का शिफ्ट एक बार फिर से 4M सर्कल के अंदर। अब देखना ये है कि सिंसिनाटी किड्स क्या वो 4M को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ चांसेस ज्यादा है कि 4M इस मुकाबले में लेके जाए वो चिकन डिनर। देखिए सीके के पास ऑप्शन एक मात्र वही बची हुई है कि वो सीधा स्लैम इन ही करे वहां पे, अदरवाइज सर्कल का डैमेज रहेगा। आप किसी और एंगल से जा नहीं सकते क्योंकि वो पूरा ओपन ग्राउंड है। अगर आपके पास व्हीकल है तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकती है कि आप ओपन में जाके कवर की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यशु वो एक लौते यहाँ पे बचे हुए थे, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 5 टोटल फिनिश निकाले गए, लेकिन TWOB ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। इस मैच में 4 के 4 प्लेयर्स बचे हुए थे और एक एक करके सभी को बाहर कर दिया गया। जी हाँ, मुश्किलें वहां पे जरूर थोड़ी बहुत हुई हैं, बट आप देखिए वो कमबैक स्टोरी लाइन जिसकी हम चर्चा करते हैं। टीम तमिलास कल का दिन उतना बेहतर गया नहीं, लेकिन वो अभी ऑलरेडी 5 जो टोटल फिनिशेस है वो निकाल चुके हैं। और ये लीजिए यहाँ पर एक नॉक भी आएगा। मैक्सी उन्होंने एडमिनो को डाउन किया है, आरू उन्होंने दूर दराज के इलाके से मिस्टर आईजीएल को डाउन किया। पर ये एक बहुत बढ़िया मुकाबला उनके लिए जाता हुआ। फॉक्स वो जो कंफर्मेशन है वो निकालेंगे, सिम्प वो डाउन। और अब देखते ही देखते मात्र एक खिलाड़ी पंक जो सर्वाइव कर रहे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से, और सिम को भी बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बट पंक ये स्प्रे तो आप देखिए, ये लेजर स्प्रे है। रीपर वो डाउन किए गए और कोशिश है पंक की सिम को वो रिवाइवल देने के लिए। अभी भी 15 मीटर का फासला उनको तय करना है, बट सिंसिनाटी किड्स वो उस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाएंगे जो 4M ने बिछाया है। और माइटी वो डाउन। आदित्य की बात करें वो ऑलरेडी डाउन है। जूसी द आईजीएल वो बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी। बट पंक ये सिनर्जी जो हमें देखने को मिलती हुई हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, वो रिवाइवल अभी भी इनिशिएट कर सकते हैं और वो एक बेटर स्पॉट पे जा रहे हैं जहां पर ग्रेनेड उनका करने वाली है टीम तमिलास। उन्होंने स्मोक्स की वो चादर बिछा दी है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सिम्प एक ग्रेनेड के साथ, सिम्प को पता है कि वहां पे ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है नहीं और ऐसे में अगर वो प्रिडिक्टिव ग्रेनेड्स भी करते वहां पे एक नॉक आ सकता है। लेकिन अब वो वेयरहाउस से बाहर कैसे निकलेंगे वो भी उनको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। पंक की बात करें, उनको पता है कि अब उनको वो जो ब्लू का डैमेज है वो किसी भी कीमत पे लेना ही पड़ेगा। बट टीम तमिलास वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो ग्रेनेड फॉक्स का वो एक ग्रेनेड दोनों खिलाड़ियों के खत्म करके जाएगा। एंड नाउ इट्स बिटवीन टीम ओरंगुटेन एंड टीम तमिलास। जी हाँ, बट